भगवते वासुदेवाय नमः। पुरुषोत्तम मास की परमा एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी या हरिवल्लभ एकादशी कहते हैं। इस दिन नरोत्तम भगवान विष्णु की पूजा से दुर्लभ सिद्धियों की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार संसार में 4 पैरों वालों में गो, देवताओं में इंद्र राज श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार मासों में पुरुषोत्तम मास उत्तम है। इस मास में पंचरात्रि अत्यंत पुण्य देने वाली है। पुरुषोत्तम मास में 2 एकादशी होती हैं, जो परमा और पद्मिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस महीने में पुरुषोत्तम एकादशी श्रेष्ठ है। उसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्यमय लोगों की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब आप सभी रसपान कीजिए परमा एकादशी व्रत कथा का। अथ अधिक मास कृष्ण एकादशी कथा। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मलमास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कौन सी है और हे जगत के स्वामी, उसका क्या नाम और क्या विधि है, सो कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, उसका नाम परमा है। वह बड़ी पवित्र और पापों का नाश करने वाली है। और हे युधिष्ठिर, स्त्री पुरुषों को भक्ति मुक्ति की देने वाली है। पृथ्वी पर मनुष्यों को कृष्ण पक्ष की एकादशी पूरे रीति और विधान से करनी चाहिए और उस दिन बड़ी भक्ति से नरोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। अब मैं तुमसे इस मनोहर कथा को कहूँगा, जो कामपिल्य नगर में हुई थी और मैंने मुनियों से सुनी है। एक सुमेधा नाम का अच्छा धर्मात्मा ब्राह्मण था। उसकी पवित्रा नामक स्त्री थी और वह बड़ी पतिव्रता थी। किसी कर्म के प्रभाव से वह ब्राह्मण धन धान्य रहित गरीब था और बहुत से मनुष्यों से याचना करने पर भी उसे कहीं भीख तक नहीं मिलती थी। उसे भोजन वस्त्र आभूषण कुछ नहीं मिलता, परंतु रूप यौवन से सुंदर वह स्त्री अपने पति की अच्छी सेवा करती थी। जो वह अतिथि का पूजन कर अपने घर में भूखी भी बैठती तो उस सुंदर स्त्री का मुख कमल कभी फीका नहीं दिखता था। न वह पति से कभी कहती कि घर में अन्न नहीं है, परंतु उस सुंदर मुखी स्त्री को अपने शरीर को कसते हुए देख और चित्त में स्त्री के प्रेम बंधन को विचार कर वह ब्राह्मण अपने भाग्य की निंदा करता हुआ प्रिय बंदा से यह वचन बोला, प्यारी, मैं वह काम करता हूँ कि जिससे धन मिले पर नहीं मिलता है, और बड़े आदमियों से याचना करता हूँ तो वे भी मुझे धन नहीं देते हैं। हे सुंदरी, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, सो मुझसे कह। हे सुजंगे, बिना धन के घर का काम नहीं चलता है। मुझे परदेश जाने की आज्ञा दे तो धन कमाने के लिए जाऊँ, क्योंकि जिस देश में जो मिलना होगा वहाँ ही भोजन मिलेगा और उद्यम के बिना कर्मों की सिद्धि नहीं होती है। इसलिए पंडित शुभ उद्यम की सदा प्रशंसा किया करते हैं। पति के वचन सुनकर वह सुलोचना आंखों में आंसू भर लाई और नम्रता से हाथ जोड़ गर्दन नीचे करके बोली, तुमसे बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं है। तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं कुछ कहती हूँ कि हितकारी मनुष्य सदा कहते हैं कि बुरे या भले मनुष्य को पृथ्वी तल पर जहाँ कहाँ मिलता है पहले जन्म का दिया हुआ ही मिलता है, और बिना दिए सोने के सुमेरु पर्वत पर भी नहीं मिलता है। पहले जन्म की दी हुई विद्या और पहले दिया हुआ धन और पहले ही दी हुई भूमि से सब वस्तु इस जन्म में मिलती है। जो विधाता ने ललाट में लेख लिखा है वह वैसे ही मिलता है। बिना दान के तो कहीं भी कुछ नहीं मिलता है। हे विपेंद्र, पूर्व जन्म में मैंने और तुमने कभी सतपात्रों के हाथ में थोड़ा सा बहुत भी तो धन नहीं दिया। इस देश में क्या और दूसरे देश में क्या, दिया हुआ तो सब जगह मिलता है और भगवान अन्न मात्र तो बिना दिए दे देता है। इसलिए हे विपेंद्र, तुमको मेरे साथ यहाँ ही रहना चाहिए। और हे महामुनि जी, तुम्हारे बिना मैं क्षण मात्र भी नहीं रह सकती हूँ। माता पिता भाई सासू ससुर और अपने स्वजन ये कोई स्त्री का सत्कार नहीं करते हैं, फिर दूसरे कहाँ रहे, वरना विधवा की बड़ी निंदा करते हैं, उसे दुर्भगा कहते हैं। इसलिए यहाँ स्थिर होकर सुखपूर्वक विहार करो। तुम्हारे भाग्य से जो कुछ मिलना होगा यहाँ ही मिलेगा। उसका वचन सुनकर वह पंडित ब्राह्मण वहाँ का वहाँ ही खड़ा रह गया। इसी बीच में वहाँ मुनि श्रेष्ठ कौंडिन्य आ पहुँचे। उनको आया देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण सुमेधा बड़ा प्रसन्न हुआ। स्त्री सहित
उठकर उनको शीर से बारंबार प्रणाम किया और कहा, धन्य है, आपने बड़ी कृपा की। आज मेरा जीना सफल हुआ, क्योंकि मेरे बड़े भाग्य से आपने दर्शन दिया। मुनीश्वर से ये कहकर उन्हें सुंदर आसन दिया और उन मुनि की पूजा की और उनको विधि पूर्वक भोजन करा के सुंदर स्त्री उनसे पूछने लगी, हे मुनिराज, हमारे दारिद्र्य का कैसे नाश हो? कुटुंबियों को धन और विद्या पूर्व जन्म में बिना दिए कैसे मिलते हैं? मेरा पति मुझे छोड़कर आज परदेश जाने को तैयार है, दूसरे नगर में दूसरे देश के लोगों से मांगने जाता है। पर हे मुनिराज, मैंने उन्हें बड़ी बड़ी न जाने की बातों से प्रार्थना कर और यह कहकर रोका है कि बिना दिए कुछ नहीं मिलता। इतने में ही हे मुनिराज, मेरे भाग्य से आप यहाँ आ गए। आपके प्रसाद से मेरा दारिद्र्य शीघ्र जाता रहा, इसमें संदेह नहीं है। सो हे विपेंद्र, किस उपाय से मेरा दारिद्र्य हमेशा के लिए नाश होगा? हे कृपा सिंधु, कोई व्रत, तीर्थ और तप आदि हो तो कहिए। फिर उन श्रेष्ठ मुनि ने उस सुशील स्त्री का वचन सुनकर और मन में विचार कर सब पापों के समूह और दुख दारिद्र्य का नाश करने वाला उत्तम व्रत को कहा। परमा नाम बड़ी उत्तम कृष्ण पक्ष की एकादशी, जो मलमास में भक्ति मुक्ति के फल को देने वाली है, उसका व्रत करके मनुष्य धन धान्य युक्त होता है। सो तुम उसे विधि पूर्वक जागरण और गीत वाद्य सहित करो। जब कुबेर ने इस सुंदर व्रत को किया था, तब रुद्र भगवान ने प्रसन्न होकर उसे धन का स्वामी कर दिया था, और पहले हरिश्चंद्र ने भी किया था, तो उसे फिर स्त्री पुत्र और निर्भय राज्य मिला। सो हे सुलोचना, हे कल्याणी, तू इस सुंदर व्रत को कही हुई विधि से जागरण सहित कर। यह कहकर मुनि ने उससे सब विधि कही और फिर उस ब्राह्मण को पंचरात्रि का सुंदर व्रत बताया कि जिसका अनुष्ठान करने से भक्ति मुक्ति मिलती है। परमा एकादशी के दिन सवेरे प्रातः काल की विधि करके फिर नियम से शक्ति के अनुसार आदर पूर्वक पंचरात्रि व्रत करे। जो प्रातः काल स्नान करके 5 दिन तक निराहार रहे, वह पिता माता और पुत्र सहित विष्णु लोक को जाता है। और जो पुरुष 5 दिन एक बार भोजन करता है, वह सब पापों से छूटकर स्वर्ग लोक में सुख भोगता है। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन ब्राह्मणों को भोजन कराता है, तो उसने मानो देवता, असुर और मनुष्य समेत संसार भर को भोजन करा दिया। जो पुरुष सुंदर जल से घट भर के ब्राह्मण को देता है, तो मानो उसने चराचर समेत सब ब्रह्मांड का दान दिया। जो पुरुष पंडित ब्राह्मण को तिल पात्र का दान देता है, तो हे पतिव्रते, तिलों की गिनती के समान वर्षों तक यह स्वर्ग मंडल में वास करता है। और जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन घृत पात्र दान करता है, वह संपूर्ण भोग भोग कर सूर्यलोक में आनंद करता है। जो मनुष्य 5 दिन ब्रह्मचार्य से रहता है, वह स्वर्ग की अप्सराओं के साथ आनंद से स्वर्ग के भोगों को भोगता है। हे पतिव्रते, हे कल्याणी, तू पति के साथ इस विधि से व्रत करेगी तो हे सुवर्ते, तू धन धान्य से युक्त होकर स्वर्ग को जाएगी। ऋषि ने सुवर्ता से यह कहा, तो उसने कौंडिन्य ऋषि जी के कहे अनुसार पति के साथ भक्ति पूर्वक मलमास में स्नान कर व्रत किया। और जब परमा एकादशी का व्रत हो चुका, तो पति समेत उसने पंचरात्रि का व्रत किया। फिर उसने राजभवन से राजपुत्र को आते देखा। राजपुत्र ने उस ब्राह्मण को सब सुंदर वस्तुओं से भरा हुआ एक नवीन घर दान दिया, और जैसे विधाता ने उसे प्रेरणा की थी, वैसा ही विधि से ब्राह्मण को बसाया। और सुमेधा ब्राह्मण को जीवन यापन के लिए 1 ग्राम देकर राजा उसके तप से प्रसन्न हो उसकी स्तुति करके अपने घर गया। मलमास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के बड़े आदर पूर्वक उपवास करने से और पंचरात्र के व्रत से वह ब्राह्मण सब पापों से मुक्त हुआ, और यहाँ स्त्री समेत सब सुखों से युक्त एवं सब भोगों को भोगकर विष्णु धाम को गया। श्री कृष्ण बोलते हैं, पंचरात्र के अगाध पुण्य को मैं नहीं कह सकता हूँ। जो भी थोड़ा सा कहता हूँ, जिसने परमा की एकादशी का व्रत किया, उसने पुष्कर आदि तीर्थ और गंगा आदि नदियों में स्नान कर लिया, और उसने गोदान आदि सब दान कर लिए, और उसने गया श्राद्ध कर पितरों को संतुष्ट कर लिया, और उसने व्रत खंड में कहे हुए सब व्रत कर लिए। द्विपदों में ब्राह्मण और चौपायों में गो,
देवताओं में इंद्र और मासों में मलमास परम श्रेष्ठ है। मलमास में पंचरात्र व्रत महापाप नाशक कहा गया है और पंचरात्र में भी पाप नाशिनी परमा और पद्मिनी उत्तम है। पंडितों को चाहिए कि असक्त होने पर भी उनमें से एक व्रत तो अवश्य भक्ति पूर्वक करें। मनुष्य योनि पाकर जो मलमास में तीर्थ स्नान नहीं किया और जिसने एकादशी का उपवास नहीं किया वे आत्मघाती हैं और वे मनुष्य 84 लाख योनियों में घूमते हैं और फिर बड़े पुण्य से मनुष्य के दुर्लभ जन्म को पाते हैं। इसलिए बड़े यत्न से परमा के शुभ व्रत को करना चाहिए। श्री हरि पुरुषोत्तम कृष्ण भगवान कहते हैं, हे निष्पाप युधिष्ठिर, जो तुमने पूछा था वह सब मैंने कह दिया। तात्पर्य यह है कि जो मनुष्य पृथ्वी पर मलमास में भक्ति पूर्वक विधि से परमा का व्रत करते हैं वे स्वर्ग में इंद्र के समान ऐश्वर्य भोग भुगतने के बाद त्रिलोक्य में वंदित जो विष्णु भगवान हैं उनके धाम को जाते हैं। सो हे महाराज, तुम भी इस परमा एकादशी के शुभ व्रत को करो। इसकी कथा पढ़ने और सुनने से 1000 गोदान का फल पाता है। इति इति अधिक मास कृष्ण एकादशी परमा कथा समाप्ता। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।